और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? क्या हुई? मेरे वाकई माथे पर पसीना आ गया था ये पढ़ के। ये देखिए जरा, भारत में बनेंगे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, भारत 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन्स तैयार करेगा। हम आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने देश में बने हथियारों की ताकत दिखाई है और इसी को आगे बढ़ाते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ चुका है। तोबा तोबा तोबा। मेरी टांगे कांप रही हैं। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। माय गॉड! और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। मींस कि इंडिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो ये फैसला करेगा, खुद भी फैसला कर सकेगा कि अगर उसको हिट करना है पाकिस्तान को या चाइनीज जेट को, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हेल्प करेगी एडवांस डिसीजन मेकिंग। मतलब पायलट पीछे रह सकता है, पायलट हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन वो इसको करेगा। या अल्लाह। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। तो आप समझते हैं कि जब आप 10 गुना कम पैसे खर्चते हैं फिर भी ऐसे मुल्क को आप हरा सकते हैं जंग में? यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस। ऐसे तो नहीं हो सकता है। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि अब भारत में ही 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को बनता देख आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय हथियारों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाया है, अब उसी को देखते हुए भारतीय सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि अब भारत में ही बनेंगे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। जी हाँ, दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को हरी झंडी दिखा दी है और इस प्रोजेक्ट को एनालिटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इंडस्ट्री की मदद से पूरा किया जाएगा, जिसके जरिए अब भारत बहुत जल्द ही मेड इन इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को अब भारत में तैयार कर सकेगा। जी हाँ, और यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती स्टेज में ही करीबन 15,000 करोड़ की लागत भारतीय सरकार द्वारा दिया जा रहा है। जी हाँ, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया, और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है। देखें, ये जो भी पाकिस्तान और भारत के मामलात जो जंग शुरू हुई, इसमें पाकिस्तान को एज ये था कि पाकिस्तान का सारा डिफेंस इक्विपमेंट चाइनीज था। इंडिया को डिसएडवांटेज ये था कि उनका सारे का सारा जो इक्विपमेंट है, कोई फ्रांस से है, कोई रशिया से है, कोई अमेरिका से है, कोई इजराइल से है, कोई किसी मुल्क से है, कुछ डोमेस्टिक है। वो सिस्टम सिंक नहीं था। ये बातें अब इसके लिए इंडिया ये नहीं कर सकता कि इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए, इंडिया किसी दूसरे मुल्क चला जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? करना क्या पड़ेगा? करना यहां पे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि हमने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है, एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो हो गया है, सारा कुछ हो गया है। ठीक है जी, ये जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। एडवांस स्टेल्थ फीचर होंगे, हर किस्म की नई डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर होगी, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार होगा। कहा जा रहा है कि इनिशियल जो कॉस्ट है दैट इज 15,000 करोड़ रुपया। और ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसका मकसद ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट पावर्ड जो है उसको बूस्ट करना बाय एआई, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है
उसको एडवांस सतह पे लेके जाए। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। इट मींस कि इंडिया का जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है वो ये फैसला करेगा, खुद भी फैसला कर सकेगा कि अगर उसको हिट करना है